दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया इस वक्त कितनी बड़ी एक ग्लोबल गेम में जा चुका है। इंडिया कितनी बड़ी ग्लोबल गेम में जा चुका है। पाकिस्तान में गरीब आदमी नाने जमी को तरस रहा है। लोगों के पास एक पैनाडॉल की गोली लेने के पैसे नहीं है। चूल्हे ठंडे हुए पड़े। औरतें अपने बच्चों को लेकर, नौनिहाल बच्चों को लेकर नहरों में कूद रही है, खुदकुशियां कर रही हैं। और हमारे दानिश्वर टीवी स्क्रीन पर बैठ के कहते हैं कि चंद ऐश परस्त सियासतदानों की ऐश परस्ती के लिए 100 अरब भी लगा दिया जाए तो लगा दिया जाए, उनका इक़्तिदार सलामत रहना चाहिए। हम मुस्लिम उम्मा के चाचे और मामे बनते हैं, उसके बाद हम हकीकी आजादी मांगते हैं। अगर पाकिस्तान ने अपनी वैल्यू खुद ही खत्म कर दी है, खत्म तो हमने करने की कोशिश की हुई है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई जिससे हम हमारे लिए जो है वो हम अपने आप को दुनिया के सामने इररेलेवेंट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमें पता है इस चीज़ का कि हम कंप्लीटली इररेलेवेंट होकर बैठे हुए हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारी उस हवाले से कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क के दानिशवरों को क्या हो चुका हुआ है? इस मुल्क के साफियों को क्या, यानी किस किस्म की दानिशवरी हम स्क्रीन के ऊपर बैठ के झाड़ रहे हैं कि लोग गुर्बत की वजह से फाका कशी पर मजबूर हो चुके हुए हैं। लोग कस्म कुर्सी पर जी रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं। आप अभी प्रोग्राम में पोल करें, प्रोग्राम खत्म होने से पहले 60% से ज्यादा कौम लगी हम छोड़ के जाना चाहते हैं। और हम कहने के 100 अरब रुपए चले जाएं, कोई बात नहीं है, 4 महीने के लिए कोई बात नहीं, बर्बाद कर दें भाई। ये इस तरह के काम तो मार्कोस ने भी नहीं किए थे, जो काम आप करवाना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क इस तरह के काम तो मैक्सिको के उन ड्रग लॉर्ड्स ने भी नहीं किए थे, जो सर्दियों में हाथ सेकने के लिए पैसों को डॉलर्स को आग लगा दिया करते थे। तो उनको नजर आ गया कि हमने चीजें चाइना से इंडिया से इंपोर्ट करनी है इन मुस्तकबिल के अंदर। और अगर इसीलिए सारा वेस्ट जो लगा हुआ है कि हम सारी अपनी जो प्रोडक्शन है और जो चीजें हैं वो इंडिया में ट्रांसफर करें, और इसके लिए उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट की भी बात की है। फिर उन्होंने कहा कि मैं मूडीज को अपनी जुबान में जवाब दूंगा, IMF का मुझे पता है नेगोशिएट कैसे करना है। IMF के भी अब तरले डाल रहे हैं, मूडीज के भी अब तरले डाल रहे हैं, डॉलर आपसे तकरीबन वो कह रहा है कि इंडिया की बढ़ती स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंस, दैट इज वेयर जिसे कहते हैं ना कैनेडियन स्टैंड। अब बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जब उनके साथ ये लिखा जाएगा डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंस, और इसलिए वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो हमारा क्रिटिकल पार्टनर है। मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस में। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान में जहां हालात बद से बदतर हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत रोज तरक्की की नई सीढ़ी चढ़ रहा है। पाकिस्तान में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों को खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। लोगों के पास दवाइयां खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। डॉलर अभी भी पाकिस्तानी रुपए की तुलना में 250 के ऊपर घूम रहा है। और जैसा कि आपको पाकिस्तान की फितरत का पता है, वो अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना भारत के सुख से होता है। अब पाकिस्तान का ये दर्द कनाडा ने बढ़ाया है, जिसने भारत को एशिया में अपना सबसे अहम दोस्त बताया है। केवल कनाडा ही नहीं, पश्चिम के सभी देश अब चीन को छोड़कर जिस तरह भारत को तवज्जो दे रहे हैं, उससे पाकिस्तान की हालत देखने लायक हो गई है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी आखिर क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में गरीब आदमी नाने जमी को तरस रहा है। लोगों के पास एक पैनाडॉल की गोली लेने के पैसे नहीं है। चूल्हे ठंडे हुए पड़े। औरतें अपने बच्चों को लेकर, नौनिहाल बच्चों को लेकर नहरों में कूद रही है, खुदकुशियां कर रही हैं। और हमारे दानिश्वर टीवी स्क्रीन पर बैठ के कहते हैं कि चंद ऐश परस्त सियासतदानों की ऐश परस्ती के लिए 100 अरब भी लगा दिया जाए तो लगा दिया जाए, उनका इक़्तिदार सलामत रहना चाहिए बस। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क के दानिशवरों को क्या हो चुका हुआ है? इस मुल्क के साफियों को क्या, यानी किस किस्म की दानिशवरी हम स्क्रीन के ऊपर बैठ के झाड़ रहे हैं कि लोग गुर्बत की वजह से फाका कशी पर मजबूर हो चुके हुए हैं। लोग कस्म कुर्सी पर जी रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं। आप अभी प्रोग्राम में पोल करें, प्रोग्राम खत्म होने से पहले 60% से ज्यादा कौम लगी हम छोड़ के जाना चाहते हैं। और हम कहने के 100 अरब रुपए चले जाएं, कोई बात नहीं है, 4 महीने के लिए कोई बात नहीं, बर्बाद कर दें भाई। ये इस तरह के काम तो मार्कोस ने भी नहीं किए थे, जो काम आप करवाना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क इस तरह के काम तो मैक्सिको के उन ड्रग लॉर्ड्स ने भी नहीं किए थे, जो सर्दियों में हाथ सेकने के लिए पैसों को डॉलर्स को आग लगा दिया करते थे। इस मुल्क की कौम का पैसा एक एक पाई इस कौम ने कमाया है, मेहनत से, खून पसीने की कमाई से वो पैसा कमाया हुआ है। लेकिन मसला सिर्फ यह है कि इस मुल्क के कौम का खून पसीने का जो पैसा है,
وہ اس ملک کی حکمران اشرافیہ جو ایک ایسی گائے بن چکی ہوئی ہے جس گائے کے چارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کا دودھ بھی یہ اشرافیہ پیتی ہے. آپ اس نظام کے پروردہ بن کر یہاں پہ بیٹھ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 ارب روپے اور 100 ارب جانتے ہیں مزمل صاحب کیا ہوتے ہیں؟ چلیں مستقبل میں جو ہب ہے مینوفیکچرنگ کی وہ انڈیا میں آ رہی ہے, موونگ اوے فرام چائنا. سو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس انڈو پیسفک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, جبکہ پاکستان کا ذکر انہوں نے کیا جناب کہ وہاں پہ 4 نیوکلیئر ویپنز ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑا والیٹائل ریلیجن ہے بیکاز یہاں پہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول چائنا اور انڈیا کے بیچ میں اور لائن آف کنٹرول پاکستان اور جو ہے وہ اس کے بیچ میں ہے. سو یہ ہے وہ چیز. اب اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو بڑھتی ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی بڑھتی اسٹریٹجک اینڈ اکنامک اینڈ ڈیموگرافک امپورٹنس, دیٹ از ویئر جسے کہتے ہیں نا کینیڈین اسٹینڈ. اب بہت کم ایسے ملک ہیں جب ان کے ساتھ یہ لکھا جائے گا ڈیموگرافک امپورٹنس, اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارا کرٹیکل پارٹنر ہے. میں ٹورانٹو اسٹار جو کہ بیسیکلی انڈیا کا کینیڈا کا ایک پریمیئر اچھا جو ہے وہ اخبار ہے اس کو دیکھ رہا تھا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم چائنا کو سمجھتے ہیں از اے پرابلم, لیکن اپنی جو ٹائز ہیں وہ انڈیا کے ساتھ بوسٹ کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف جیسے اسٹریٹجک ہو گیا, اکنامک ہو گیا, لیکن ڈیموگرافک امپورٹنس کی بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے کرٹیکل پارٹنرز ہے اور ہم اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں انڈو پیسفک میں اچیو نہیں کر سکتے اگر ہمارے پاس انڈیا نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارا انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بانڈ ہے جی ڈیموکریسی کا, پلورلزم کا, ہماری کامن کمٹمنٹ ہے کہ رولز بیسڈ انٹرنیشنل جو ہے وہ ایشوز کو دیکھنے, اور ملٹی لیٹرلزم. دیکھیں انڈیا جو ہے وہ ملٹی لیٹرلزم کو ریوائز کرنا چاہتا ہے. انڈیا وانٹس ٹو ری رائٹ دا رولز آف دا ملٹی لیٹرلزم, اور وہ کہتا ہے کہ جو ہمارا جو کمرشل ریلیشن شپ ہے وہ بڑا ایکسٹینسو قسم کا ہے اور یہ پیپل ٹو پیپل تک پہنچ گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے کینیڈا کے اندر. اور مزے کی بات بتاؤں, پاکستان کا کیا پرابلم ہے کہ کینیڈا جو پاکستان کے ویزے لگاتا ہے وہ ابو دھابی میں بیٹھ کے لگاتا ہے. یہ تو ہماری ٹوٹل ورتھ ہے. ابھی مجھے کل کسی نے بتایا ہے, اور بلکہ میں پڑھ رہا تھا خود ہی میڈیا پہ کہیں کہ ابھی جو کینیڈینز ہیں وہ اپنا جو ویزا سیکشن ہے وہ اسلام آباد شفٹ کرنے لگے ہیں. مطلب ان کو اتنے تھریٹ سے اتنے انہوں نے کہا یار مطلب ہماری تو یہ ویلیو کہ ہمارا سیکشن اب جائے گا پاسپورٹ کینیڈا کی ایمبیسی میں, وہاں پہ وہ ٹائم لیں گے, وہاں پہ کچھ وقت لگے گا, اور اس طرح کی جو ہوگا مطلب کتنی یہ بھی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پالیسی کا فیلئر رہا ہے یہ کہ ابھی مطلب 10 سال 15 سال پتہ نہیں کتنے دیر وہ ابو دھابی میں رہا ہے جی لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی نہیں ہے, تو ساڑھے لوگوں نے کٹا دے ساتھ جانا خیر اینی ہو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے اکنامک ٹائز ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ تو ہے ہی ہے, لیکن بلڈنگ ریزیلینٹ سپلائی چین وہ ان کو نظر آ گیا کہ ہم نے چیزیں چائنا سے انڈیا سے امپورٹ. پھر انہوں نے کہا کہ میں موڈیز کو اپنی زبان میں جواب دوں گا, IMF کا مجھے پتا ہے نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے. IMF کے بھی اب ترلے ڈال رہے ہیں, موڈیز کے بھی اب ترلے ڈال رہے ہیں, ڈالر آپ سے تقریباً